पेंटागन की इमारत के ऊपर नामालूम ड्रोन्स देखे गए। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक वाशिंगटन में आर्मी बेस के ऊपर भी नामालूम ड्रोन्स देखे गए। आर्मी बेस में वजीर खारजा मार्को रूबियो और वजीर दिफा रिहाइश पजीर है। अमरीकी हुकाम का कहना है कि ड्रोन्स कहां से आए अभी ये नहीं बताया जा सकता। ड्रोन्स के बारे में तहकीकात की जा रही हैं। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में अरब इस्लामी ममालिक के वज़राए खारजा का अहम इजलास। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल, इलाकाई सलामती, बाहिमी तावन के फ़रोग़ पर गौर। इजलास में सऊदी अरब, पाकिस्तान, आज़रबाईजान के वज़ीर खारजा शरीक। कतर, तुर्किया, UAE, मिस्र, उर्दन, मराकेश और दीगर ममालिक के वज़राए खारजा भी इजलास में शरीक हुए। इजलास से खिताब करते हुए सऊदी वज़ीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने कहा, सऊदी अरब और पड़ोसी ममालिक पर हमलों पर तशवीश है। पड़ोसी ममालिक की मदद के लिए आला सतह पर राब्ता कर रहे हैं। ईरान को फैसलों पर नजरसानी करनी चाहिए। अरब ममालिक पर हमलों का कोई फायदा नहीं। ईरान की जानिब से सिविलियन साइट्स को निशाना बनाने का जवाब नाकाबिल यकीन है। ईरान के खलीजी मुल्कों में अमरीकी अहदाफ पर हमले जारी। अमाराती वजारत दिफा के मुताबिक ईरान ने 13 मिसाइल और 27 ड्रोन हमले किए। जंग के आगाज से अब तक ईरान से दागे गए 327 बैलिस्टिक मिसाइल, 15 क्रूज मिसाइल, 1700 ड्रोन्स को फिजा में ही तबाह कर दिया गया। हमलों के नतीजे में मजमूही तौर पर 8 अफराद हलाक हुए, जिसमें मुसल्लह अफवाज के 2 एहलकार और मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक रखने वाले 6 शहरी शामिल हैं। सऊदी वजारत दिफा का कहना है, मशरकी रीजन में फिजाई दिफाई निज़ाम ने 2 बैलिस्टिक मिसाइल मार गिराए हैं, 2 ड्रोन्स को भी तबाह किया है। इराकी दारुल हुकूमत बगदाद में अमरीकी सफारत खाने ने ड्रोन हमला। अरब मीडिया के मुताबिक दिफाई निज़ाम की जानिब से ड्रोन त्यारे को रोकने के लिए कार्रवाई की गई। ड्रोन त्यारा अमरीकी सफारत खाने के अहाते में जा गिरा। ईरानी मिसाइल हमलों के खतरे के पेश नजर बहरीन में सायरन बज उठे। ऑस्ट्रेलियावी वजीर आजम ने कहा, UAE में ऑस्ट्रेलिया के फौजी अड्डों के करीब ईरानी मिसाइल गिरा। हमले में कोई एहलकार जख्मी नहीं हुआ। रिहायशी टीबी ब्लॉक में मामूली आग लगने से नुकसान पहुंचा। कराची में तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश, मुख्तलिफ हादसात में 21 अफराद जांबाक और मुतअद्दिद जख्मी। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक बल्दिया के इलाके मवाजकोट मदीना कॉलोनी के करीब दीवार गिरने से 7 अफराद जांबाक और 3 जख्मी। लांडी के मुजिद कॉलोनी में ब्लॉक पंप के करीब दीवार गिरने से खातून समेत 2 अफराद जांबाक। मलीर नदी के करीब यारोगोट में आसमानी बिजली गिरने से 1 शख्स जांबाक हुआ। कुरंगी के इलाके में घर की छत गिरने से 1 खातून जांबाक हुई। क्लिफ्टन नीलम कॉलोनी के करीब दरख्त गिरने से 2 अफराद जख्मी हुए, जबकि भैंस कॉलोनी में बाड़े की छत गिरने से भी 2 अफराद जख्मी हुए। जांबाक अफराद की लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। रेस्क्यू कार्रवाइयां जारी हैं। बारिश के बाद बिजली का बड़ा बहरान, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फ्राहमी मुअत्तल। PIB लाइन्स एरिया, शादमान, बफर जोन, नाजिमाबाद, गोलीमार, न्यू कराची, नॉर्थ कराची, सरजानी और औरंगी समेत मुतादद इलाके अंधेरे में डूब गए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम अहमद, वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन और अपोजिशन लीडर सिंध अली खुर्शीदी का रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। गिलियात, नथिया गली, अयूबिया, डोंगा गली में बारिश के साथ बर्फबारी। निज़ाम जिंदगी मफलूज, जाती सर्दी फिर लौट आई। शहरियों ने दोबारा गर्म कपड़े निकाल लिए। बाज़ इलाकों में बिजली की फ्राहमी भी मुतासिर। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी तेज हवाओं के साथ बारिश। तशरीबी इलाके डूब गए। बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम। सड़कों पर दरख्त गिरने की इतलात। सऊदी अरब, कतर और तुर्किया की दरख्वास्त पर ऑपरेशन गज़ब-उल हक को आरजी तौर पर रोक दिया गया। वज़ीर इत्तलात अता तारिक के मुताबिक ईद उल फितर के पेश नज़र 23 और 24 मार्च की दरमियानी शब तक कार्रवाइयाँ रोक रहे हैं। किसी भी दहशतगर्दी की सूरत में ऑपरेशन फौरी तौर पर दोबारा शुरू हो जाएगा। ऑपरेशन गज़ब-उल हक में 707 तालिबान हलाक और 938 से जायद जख्मी हो चुके हैं। 255 अफगान चौकियों को तबाह और 44 चौकियों पर कब्जा किया गया। 237 टैंक, 72 बंद गाड़ियां और तोपखाना को भी तबाह किया गया। 81 अफगानिस्तान पर जंग हमने मुसल्लत नहीं की, बल्कि ये जंग हम पर मुसल्लत की गई। हमने अफगान अवाम को नहीं, दहशतगर्दों को हमले का निशाना बनाया। काबुल में गोला बारूद फटने से जो धमाके हुए वो पूरे शहर ने देखे। सिविलियंस की हलाकतों का प्रोपेगेंडा झूठ है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं, काबुल में हदफ अफगान तालिबान के गोला बारूद और हथियारों के अलावा ड्रोन त्यारों का डिपो था। यह कार्रवाई अफगान तालिबान के उन 53 हमलों के जवाब में की गई जो उन्होंने पाकिस्तान में हमारी चेक पोस्टों पर किए। तालिबान मंशियात के आधी अफराद
वाक़यात को खुदकश हमलों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहा है। दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। अफगानिस्तान को ड्रोन भारत फ्राहम कर रहा है। अफगान तालिबान की जानिब से ड्रोन हमलों की भी कोशिश की गई, जिसे फोर्सेस ने कामयाबी से नाकाम बना दिया। पाकिस्तान अपनी सरजमीन और अवाम के दिफा के लिए हर हद तक जाएगा। अली लारीजानी की शहादत, ईरान का दुश्मन पर पलट कर वार, हमलों में तेजी, इसराइल पर क्लस्टर और खैबर वन बमों की बारिश। पहली बार हाज कासिम मिसाइलों का भी इस्तेमाल, सहूनी रियासत पर आग बरसने लगी। ईरान का इसराइली बिन गोरियान एयरपोर्ट पर मिसाइल हमला, 3 प्राइवेट तैयारे मुतासिर। इसराइली हुकाम की जानी और माली नुकसान की तस्दीक। तल अबीब और यरूशलेम में मुतअद्दिद मकामात पर आग भड़क उठी। 2 इसराइली हलाक, 14 जख्मी, कई गाड़ियां तबाह, जबकि इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। रिपोर्टर ने रेलवे स्टेशन की तबाही के मनाज़िर दुनिया को दिखा दिए। तल अबीब में रेलवे स्टेशन को भी निशाना बनाया गया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने इसराइली मिसाइलों को चैलेंज करार दिया। मिसाइल हमले रोकना इसराइल के लिए मुश्किल हो रहा है। ईरानी हमलों के बाद तैयारों को नुकसान पहुंचने का इसराइली एतराफ़। हुकाम ने तस्लीम किया है कि 3 निजी तैयारों को नुकसान पहुंचा। एक तैयारे इसराइली हमले में ईरान के वजीर इंटेलिजेंस इस्माइल खतीब भी शहीद, ईरानी सदर ने तस्दीक कर दी। ईरानी सदर का 2 वज़रा की शहादत पर कौमी सोग का ऐलान, कहा पूरी कौम गहरे सदमे और सोग में मुब्तला है। शुहदा का मिशन पहले से ज्यादा मजबूती के साथ जारी रखा जाएगा। मसूद पज़ेश्कियान का अली लारीजानी की शहादत का सख्त इंतकाम लेने का ऐलान। मसूद पज़ेश्कियान ने अली लारीजानी को एक मुमताज़ और काबिल कदर शख्सियत करार देते हुए कहा कि उन्होंने इस्लामी जमहूरिया ईरान की जिंदगी भर मुख्तलिफ अहम ओहदों पर खिदमत अंजाम दी हैं और मुल्क की तरक्की और कौमी पॉलिसी साजी में नुमायां किरदार अदा किया। मसूद पज़ेश्कियान ने एक्स पर जारी बयान में कहा, इसराइली इस्माइल खतीब की शहादत का वाक़या इसराइल का एक बुज़दिलाना इक़दाम है। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची ने कहा कि अली लारीजानी की शहादत से निज़ाम मुतासिर नहीं होगा। हमारे सुप्रीम लीडर की शहादत के बावजूद भी निज़ाम को फ़र्क नहीं पड़ा। शहीद ईरानी रहनुमा अली लारीजानी, गुलाम रज़ा सुलेमानी और दीगर की अल्लाहु अकबर की सदाओं में नमाज जनाजा अदा। जनाजे में हुकूमती ओहदेदारों, फौजी क़यादत समेत हज़ारों अफराद की शिरकत। आला सिक्योरिटी फोर्सेस के रहनुमाओं की तदफीन की तैयारियां। अली लारीजानी गुज़िश्ता रोज़ तेहरान में इसराइली फ़िज़ाई हमले में अपने बेटे समेत शहीद हुए थे। बसीज फोर्स के कमांडर गुलाम रज़ा सुलेमानी तेहरान पर इसराइली लड़ाका तैयारों के फ़िज़ाई हमले में निशाना बने। ईरानी बहरिया के दर्जनों एहलकारों की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई, जो जंगी जहाज पर तैनात थे। ये जहाज 4 मार्च को श्रीलंका के साहिल के करीब मुबैना तौर पर अमरीकी बहरिया के टारपेडो हमले का निशाना बने। अली लारीजानी के एक्स अकाउंट से बयान में लिखा गया है कि खुदा का एक बंदा खुदा से जा मिला। अली लारीजानी को मशरक़ तेहरान में इस वक्त निशाना बनाया गया जब वो अपनी बेटी से मिलने गए हुए थे। नेटो अपना हुर्मस को खोलने की कोशिशें कर रहा है। सेक्रेटरी जनरल का बयान, कहा नेटो मुमालिक का इस बात पर इत्तेफाक है अपना हुर्मस से तजारत जारी रहनी चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है? इस मकसद के लिए मुशावरत जारी है ताकि कोई रास्ता तलाश किया जा सके। रूस का कहना है अपना हुर्मस को सिर्फ मुज़ाकरात के जरिए ही खोला जा सकता है, फौजी कार्रवाई कामयाब नहीं होगी। कम आमदनी वाले तबके के लिए सस्ते घरों की फ्राहमी तरजीह करार। वजारत हाउसिंग एंड वर्क्स के इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आम आदमी को हाउस फाइनेंस की सहूलत पहुंचाने के हवाले से अमली इक़दामात की हिदायत। इजलास में रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम का फैसला। रेलवे स्टीयरिंग कमेटी इजलास में वज़ीर आज़म की फ्रेट सर्विसेज को मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत। कहा ईंधन बचत के लिए माल बर्दारी में रेलवे का इस्तेमाल नागुज़ीर है। अवामी सहूलियात की बेहतरी हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। माशी और सनती तरक्की के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की पायदार बुनियाद पर तामीर नो की ज़रूरत है। ब्रीफिंग में बताया गया रेलवे की फ्रेट सर्विस में इस साल 21% इजाफा मुतवक्के है। प्राइम मिनिस्टर रमज़ान पैकेज 2026 के तहत 79% मुस्तहिक अफराद को अदायगियाँ कर दी गई हैं। वज़ीर आज़म का मुस्तहिकीन को रकूम की शफाफ तरीके से फ्राहमी पर तमाम मुतल्लिका इदारों को शानदार खराज तहसीन। रियाज में खिते की सूरत हाल पर इलाकाई वज़राए ख़ारजा का इजलास। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार सऊदी अरब पहुँच गए। इसहाक डार वज़राए ख़ारजा के मशावरती इजलास में शिरकत करेंगे। तुर्क वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू में इसहाक डार ने कहा जंग नहीं, मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता है। दोनों रहनुमाओं का खिते में कशीदगी फौरी कम करने पर जोर। खिते में बढ़ती कशीदगी पर इज़हार तशवीश। पाकिस्तान और तुर्की का अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका मौक़िफ़ का इहादा। सिफारतकारी को बहरान के हल की कुंजी की छुट्टी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने चीन के कौंसल जनरल की मुलाकात। वज़ीर आला ने दौरे चीन की दावत कबूल कर ली। स्ट्रेटेजिक तावन, सी पैक के फ़रोग, दिफाई तावन
اور دیگر ممالک کے ساتھ کشیدگی کم کرنے میں چین کے کردار پر اظہار تشکر۔ پنجاب حکومت اور چینی کونسل خانے کے ساتھ مل کر اقتصادی اور ثقافتی تبادلوں کو وسعت دینے، تجارت، انفراسٹرکچر، توانائی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا عید پر زائد کرایہ وصولی پر کریک ڈاؤن کا حکم۔ عوامی اسلام میں عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے ضروری اقدامات کی ہدایت۔